आज हम लोग संधि को समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं और इसके भेद को जानेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग स्वर संधि के पूरे भेद को जानेंगे, तो सबसे पहले हम संधि को समझते हैं। संधि जो होता है, ये दो वर्णों का मेल होता है, और जब दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है, तो यही पूरी जो मेल है वही संधि कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो संधि जो तीन तरह के होते हैं संस्कृत में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं स्वर संधि को जानने वाले हैं। तो स्वर संधि वो होता है जिसमें कि जब दो स्वर जो एक दूसरे से मेल करते हैं, या जब दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो संधि उत्पन्न होती है वह स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि भी जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी। तो दीर्घ में जो वही संधि आती है जब दो समान स्वर से मिलके बना है, जैसे कि अ प्लस अ हो गया, आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, फिर हरस्वी प्लस हरस्वी। तो इस तरह से जो है ये बनता चला जाता है। जब दो समान स्वर एक दूसरे से मिल करते हैं तब जो वो संधि है दीर्घ संधि में कहलाते हैं। और इसमें जो जब अ प्लस अ जुड़ता है तो ये आ बनता है, और आ प्लस आ जुड़ता है तो वो भी आ भी बनता है। और जब दीर्घी प्लस दीर्घी जुटेगी तो वो दीर्घी बनेगी, और हरस्वी प्लस हरस्वी जुटेगी तब पर भी दीर्घी बनेगी। तो इस तरह से अगर हम दीर्घ संधि की बात, इसे हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं, अ और आ, हरस्वी और दीर्घी, और हरस्व और दीर्घ। तो इस तरह से जो हम बांट सकते हैं। फिर ए और ए को एक साथ बांट सकते हैं, ओ को हम और अ को हम एक साथ रख सकते हैं। इस तरह से जो हम इसको बांट सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा है, तो अ और आ में सबसे बड़ा हम आ को मानेंगे, और दीर्घ हरस्वी और दीर्घी में बड़ा है दीर्घी, हरस्व और दीर्घु में बड़ा है दीर्घु, ए और ऐ में बड़ा है ऐ, ओ और औ में बड़ा है औ। तो वो जो दोनों मिल के जो वही बड़ा बनता है। जैसे अ प्लस अ जुटेगा तो ये बड़ा वाला ही बनेगा, और बड़ा वाला यदि खुद से ही जुड़ता है तो तब पर भी वह वही रह जाएगा। तो अ प्लस अ आ ही रह जाएगा, और आ प्लस आ भी आ ही रह जाएगा। जब हरस्वी प्लस हरस्वी जुटेगा तो दीर्घी बन जाएगा, और दीर्घी प्लस दीर्घी जुटेगी तो दीर्घी ही रह जाएगी। तो इस तरह से उसी तरह से जो हरसु प्लस हरसु जुटेगा तो दीर्घु बन जाएगा, और दीर्घु प्लस दीर्घु जुटेगा तो दीर्घु ही बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम याद रख सकते हैं कि जब दो स्वर स्वर्ण जुड़ते हैं तो जो है वही संधि जो है दीर्घ संधि कहलाता है। तो उसका रूल हम याद रख सकते हैं कि बड़ा वाला में ही चेंज हो जाता है छोटा वाला। खुद से भी अगर छोटा वाला से ही जुड़ता है तो वो बड़ा वाला में चेंज हो जाता है। जैसे अ छोटा है आ से, तो अ प्लस आ जुटेगा तो ये बड़ा वाला बन जाता है आ। इस तरह से हम ग्रुप में बांट कर जो दीर्घ संधि को याद रख सकते हैं, ज्यादा जो कठिनाई नहीं है। उसके बाद आता है गुण संधि। तो अब कहानी शुरू होती है अ या आ की, कि ये खुद से तो मिल गया अया, अब ये मिलने के लिए जाएगा ये इससे जाएगा और इससे जाएगा, और एक होता है री से मिलने के लिए जाएगा। तो ये जो जो है अ या आ जो अब मिलने के लिए जाएगा हरस्वी दीर्घी, हरस्व दीर्घु और री से। तो जब अ या अ जाएगा मिलने के लिए हरस्वी से, और जब अ जाएगा मिलने के लिए दीर्घी से, तो ये जो बदल जाता है ए में बदल जाता है, ये बदल जाता है ए में, और ये बदल जाएगा ओ में, ये बदल जाता है ए में, और ये बदल जाता है ओ में, और री से जब ये मिलता है तो ये बदल जाता है अर में। तो जब अ या आ का मेल हरस्व या दीर्घी से होता है तो वो ए में बदल जाता है, या जब अ या आ का मेल हरस्व या दीर्घु से होता है तो वो ओ में बदल जाता है, और जब अ या आ का मेल री से होता है तो वो अर में बदल जाता है। तो यही जो संधि है ये गुण संधि कहलाती है। याद रखिएगा ये गुण संधि में आता है जब अ या आ जो है हरस्वी से लेकर जो है री तक के किसी से भी मिलने के लिए जाएगा। तो इस तरह से हमको याद रखना पड़ेगा कि दीर्घी जो है हरस्व या दीर्घी से यदि अ मेल करता है तो ए बन जाएगा, जब अ हरस्व या दीर्घु से मेल करता है तो ओ बन जाएगा, जब अ या आ री से मेल करेगा तो अर बन जाएगा। तो इस तरह से जो हम याद रख सकते हैं इसको। अब जो है यहाँ तक तो री तक तो मिल लिया, अ या आ अब री तक मिल चुका है, बच गया है ए
बच गया है ये यहाँ पर ए या आई बच गया और ये बच गया ओ। अब जो ये मिलने के लिए इन दोनों से आएगा, तो अब जब ये इससे मिलेगा तो ये बड़ा वाला में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा अ। जब अ या आ ए या ऐ से मेल करेंगे तो ये आई में बदल जाएंगे, और जब अ या आ ओ या औ से मेल करेगा तो ये औ में बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये मेल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अ चला गया या आ चला गया औ से मिलने के लिए, आ चला गया औ से मिलने के लिए, तो कह सकते हैं आ प्लस औ क्या होगा, तो ये हो जाएगा औ, ये औ में ही बदल जाएगा। तो इस तरह से जो ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो कहानी इसकी समझ सकते हैं अ या आ के टहलने की विधि से। अ या आ के टहलने की विधि से जो हम जो है समझ सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संबंधी। ये तो अ तक मिल ही लिया, तो इसकी जो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती अ के टहलने की। अब कहानी शुरू होती इसके विपरीत, कि जब ये तो मिल गया, मान लीजिए जैसे अ प्लस ई हो गया, ये तो मिल गया, पहले गया अ मिलने के लिए, इसका मतलब वो अ गया है ई से मिलने के लिए। लेकिन हो सकता है कभी कभी हरस ई भी मिलने आ जाए अ से, तो ये बन जाएगा हरस ई प्लस अ। तो यहाँ पर गणित का रूल नहीं लगाना है कि 2 + 3 यदि 5 हो रहा है तो 3 + 2 भी 5 ही होगा, यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा। तो ये जो हरस ई प्लस अ जो इसका उल्टा साबित नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, ये जो है चेंज होके फिर संधि करता है। तो यदि इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे हरस्वी हो गए, हरस्वी हो गया, ए हो गया, सॉरी दीर्घु हो गया, हरसु हो गया, ये दीर्घु हो गया, यह री हो गया और लिरी हो गया। तो संस्कृत में जो लिरी भी एक वर्ण ही होता है। तो यन संधि में याद रखना, यदि हरस्वी हरस हरस उ री और लिरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, इससे अलग स्वर में आता है, तब जो है ई बदलता है य में, उ बदलता है व में, और री बदलता है र में, और लिरी बदलता है ल में। ये बदलता है, संधि नहीं करता। अभी तक इसने संधि नहीं की। जैसे ई प्लस अ है, तो ये अभी संधि करके जो ई प्लस अ बराबर य नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर जो ई प्लस अ संधि करके य नहीं है, बल्कि ई चेंज हुआ है य में। अब जो य फिर जो संधि कर लेगा, ई चेंज हो गया य में, अब य संधि कर लेगा अ से, तो ये बन जाएगा य प्लस अ। तो ये हलंत लगा हुआ यहाँ पर, मतलब ये हाफ में, य जो हाफ में और अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा य। तो इस तरह से जो ये संधि में जाएगा कि ई प्लस अ, मतलब हरस ई प्लस अ क्या होगा, तो वो य होगा। तो इस तरह से होता है। पहले ये चेंज होता है, यन संधि में पहले चेंज होता है फिर संधि होता है, डायरेक्ट संधि नहीं होता है। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं अयादी संधि। इसमें जो हरस्वी मिलने के लिए आता, हरसु मिलने के लिए आता, लेकिन अब जो इसमें आएगा, जो इसमें जो मिलने के लिए आएगा दीर्घी मिलने, इसमें हरस्वी और हरसु आया था। अब जो इसमें आएगा ए मिलने के लिए आएगा, अय मिलने के लिए आएगा। तो इस तरह से जो अब ये मिलने के लिए आएगा, ओ मिलने के लिए आएगा, औ मिलने के लिए आएगा। तो इसमें जो हरस्वी या दीर्घी मिलने के लिए आएगा, इसमें हरस्वी या दीर्घु मिलने के लिए आएगा। तो अब जो अयादी संधि में जो है मिलने के लिए जो इससे अब मान लीजिए ए से अ मिलने के लिए आएगा, इससे भी अ मिलने के लिए आएगा, इससे भी जो अ मिलने के लिए, इससे भी अ मिलने के लिए आएगा। अ या आ में कोई चेंज नहीं है, अ या अ के जगह आ भी दे सकते हैं, आ के जगह अ भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो ए जो है ए से ही मिलने आ गया, तो इस तरह से भी आई या आई प्लस आई भी मिलने आ गया। तो ये जो है जब ए से ये मिलने के लिए आता है तब ये बन जाता है अय, फिर ये बन जाएगा आय, फिर ये बन जाएगा अब, ये बन जाएगा अब, और ये बन जाएगा अये, और ये भी बन जाएगा अय। तो इस तरह से जो है हम इसको समझ सकते हैं बेटर तरीके से, कि इसमें जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तो अ के टलने की विधि से हम इसको वृद्धि तक समझ सकते हैं। लेकिन यन और अयादी संधि ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों ये तीनों से विपरीत होते हैं। जैसे कि इसमें सीधा अ मिलने के लिए आया था, तो यहाँ पर तो ठीक था, अ ने मिल लिया सबसे। अब जो ये फिर चेंज हो जाता है कि अभी तक अ ही मिल रहे थे, अब हरस्वी या हरसु दीर्घु या हरसु, ये जो अब मिलने के लिए जाएगा किसी से। अ अगर मिलने आया है किसी से, अ मान लीजिए ई से मिलने आएगा कभी, तो कभी तो ई भी तो जा सकता है, हरस्वी भी तो जा सकता है इससे मिलने के लिए, ये भी तो हो सकता है।
तो ये जो है यन संधि और आयादी संधि, ये दोनों जो ये तीनों के विपरीत की कहानी है। तो इसमें जो है इसमें जो है यन संधि में जो है ह्रस्वी से लेकर दीर्घ उ तक री तक जो है मिलने के लिए जाता है, लिरी भी इसी में शामिल हो जाता है यन संधि में। तो ये जो इससे मिलने जाता है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो है चेंज होके फिर संधि करता है। यन संधि में चेंज होके जो है फिर संधि होता है, पहले संधि नहीं होता। तो इस तरह से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि को जो है बेटर तरीके से समझ सकते हैं। कैसी लगी आपको अ के टहलने की विधि, तो जरूर बताएं, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।